नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल पे। बजाज फाइनेंस और एक्सिस बैंक दोनों इंडिया की काफ़ी बड़ी कंपनी है। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक्सिस बैंक एक बैंक है और बजाज फाइनेंस इंडिया की जो टॉप मोस्ट एनबीएफसी कंपनीज हैं उनमें से एक है। बजाज फाइनेंस को सब लोग जानते होंगे, काफ़ी ट्रेडर्स का और काफ़ी इन्वेस्टर्स का काफ़ी पसंदीदा स्टॉक रहा है। इसी तरीके से एक्सिस बैंक भी अगर हम देखें, अच्छी रिटर्न इन्वेस्टर्स को देता आया है। एक जोन में काम करता है, 400 रुपये तक जब भी स्टॉक आता है लोग बाय करते हैं और उसके बाद 600, 650, 700 रुपये के आसपास उससे एग्जिट करते हैं। 50-60% की रिटर्न हर 2-3 साल के अंदर ये आपको दे जाता है। अगर आप लोगों ने इन स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर करना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी न्यूज़ एक आते हुए जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इस न्यूज़ के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये जो न्यूज़ है ये इन स्टॉक्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी। देखिए, कोविड की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स इंडिया में आई हैं, उन प्रॉब्लम्स में ये जो बैंक्स हैं या फिर जो एनबीएफसीज हैं, उनका बिजनेस काफ़ी हिट होने वाला है, ये सबको पता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आती दिखी है और इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, जो ये न्यूज़ यहाँ पे आती दिख रही है वो न्यूज़ है S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है यूएस की। काफ़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और अगर हम बात करें दुनिया में तो सबसे ज़्यादा रिनाउंड और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पूरी दुनिया की। यूएस के साथ साथ बाकी दुनिया की जो बाकी कंपनीज हैं उनके लिए भी क्रेडिट रेटिंग का काम करती है। इस कंपनी ने इंडिया की 5 बड़ी कंपनी के अंदर जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। ये कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड को जो यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग दी गई है, ये जंक क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं इसको, मतलब जो बिल्कुल नीचे की क्रेडिट रेटिंग होती है वो उस तरीके की रेटिंग यहाँ पे दी हुई है। साथ ही एक्सिस बैंक को भी यहाँ पे BB+ जंक क्रेडिट रेटिंग दी है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ पॉजिटिव है कि इसका जो आउटलुक है इसको स्टेबल रखा गया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट BB- दी है। मनापुरम फाइनेंस अगेन B+ क्रेडिट रेटिंग है इसकी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन BB+। 5 बड़ी कंपनी, पांचों को डाउनग्रेड यहाँ पे किया हुआ है। देखिए, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है उनके डाउनग्रेड करने से क्या होता है, वो इन्वेस्टर्स को एक इन्फॉर्मेशन जाती है, उनको एक इंडिकेशन जाता है कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में किस तरीके से परफॉर्म करेंगी। यहाँ पे S&P का साफ साफ बोलना है कि अगले कुछ टाइम के अंदर, अगले 9 से 12 महीने के अंदर ये पांचों कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी। इनकी फाइनेंशियल हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। उसके काफ़ी सारे रीज़न यहाँ पे बताए हुए हैं और डिटेल रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे एजेंसी की तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चलेगा कि उनकी बातें काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक जा रही हैं। जो रीज़न है इसका, मेन रीज़न ये पेंडेमिक सिचुएशन है, जिसमें कि आपने देखा कोविड की वजह से फाइनेंशियल कंपनीज की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। इसमें जो यहाँ पे मेन चीज़ हाईलाइट की गई है, सबसे पहले क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, मतलब जिस रेट पे बैंक या एनबीएफसी अपना जो पैसा उठाती हैं मार्केट से उसके बाद ये आपको लेंड करती हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। मतलब जो कॉस्ट टू कैपिटल है, जिस रेट पे वो पैसा मार्केट से लेती हैं या बैंकों से लोन लेती हैं, वो रेट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वो सबसे पहला रीज़न बताया है। उसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो भी इनका गिर सकता है, क्योंकि अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो ये एकदम से उस कॉस्ट को कस्टमर को पास ऑन नहीं कर सकते, इसलिए इनका जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ दिखाई देगा। साथ ही सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो है असेट क्वालिटी इशू। मतलब इन एनबीएफसीज का और बैंक्स का जो एनपीए लेवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप लोगों को पता होगा कि सारी बैंक्स अभी मॉरेटोरियम पीरियड पे चल रही हैं। 12 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड है। जब ये पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद आपको एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी कि कितनी बैंकों में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी हैं, एनपीए लेवल कहाँ जा चुका है। ऐसा मानना है कि एनपीए लेवल यहाँ काफ़ी सारी एनबीएफसीज का डबल होता दिखाई देगा। मतलब जिस लेवल पे अभी हैं उस लेवल से डबल होता दिखाई देगा। ये 4-4.5% के आसपास एनबीएफसीज का जनरली ग्रॉस एनपीए होता है। उसमें अगर आप बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी को हटा दो जिनका ग्रॉस एनपीए काफ़ी कम है, तो बाकी कंपनी को जो है ग्रॉस एनपीए वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। इकोनॉमिक सिचुएशन आप लोगों को पता है कि एनबीएफसीज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उनका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। लोन लेने वाले काफ़ी कम है, लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर से बच रहे हैं। इसकी वजह से जो इनका बिजनेस है वो उस तरीके से भी इम्पैक्ट हुआ है। बिजनेस भी इम्पैक्ट हुआ है, साथ ही इनको जो ऑलरेडी लोन दिए हुए हैं उनके ऊपर पैसा आना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। प्रोविजनिंग काफ़ी कम की है। जैसे यहाँ पे बाकी दुनिया में अगर हम देखें तो प्रोविजनिंग करीब 40% के आसपास हर कोई कंट्री लेके गई है। अच्छी कंट्रीज ने कम से कम 20 से 30% के आसपास प्रोविजनिंग की है।
हमारी एनबीएफसीज ने यहाँ पे 5 से 10% की प्रोविजनिंग की है, मतलब जो सिक्योरिटी रेशियो है वो यहाँ पे काफ़ी कम रखा गया है। उसकी वजह से भी बैंकों को प्रॉब्लम होती दिखाई देगी। मॉरेटोरियम देखिए, 1 साल का मॉरेटोरियम है। यहाँ पे आप एनपीए भी डिक्लेयर नहीं करते। जो आपका पैसा आना है और नहीं आ रहा है उसको आप एनपीए भी डिक्लेयर नहीं कर सकते 1 साल तक। अगर आपको करना है तो 1 साल के बाद करेंगे, और 1 साल के बाद अचानक से आपको एनपीए लेवल इन बैंकों का बढ़ता दिखाई दे सकता है। एम्प्लॉयमेंट लोगों की जाती रही है, काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है, कुछ लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों की सैलरी कट हुई है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके के लोन होंगे जो कि ईएमआई जिनकी मंथली आती होगी, वहाँ पे या तो आपको ईएमआई में डिफ़ॉल्ट दिखाई दे सकता है या फिर ईएमआई में डिले हो सकता है। ये सारे रीज़न बताए गए हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, बिल्कुल वैलिड लगते हैं इन रेटिंग को घटाने के। अब जो है इनकी हालत देख लेते हैं, स्पेशली जो बजाज फाइनेंस है और एक्सिस बैंक है, इनकी किस तरीके की पोजीशन है स्पेशली असेट क्वालिटी को लेके। बजाज फाइनेंस का देखें तो देखिए बहुत ही बढ़िया इसने ग्रॉस एनपीए मेंटेन किया हुआ है, करीब 1.6% इसका ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए तो इसका करीब 0.65% है। मतलब देखें बैंकों का भी इस लेवल पे एनपीए और ग्रॉस एनपीए नहीं होता है, उससे भी कम यहाँ पे हमने 31 मार्च 2020 को देखा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया बजाज फाइनेंस का, जो कि करीब 20% के आसपास गया। कॉस्ट टू फंड्स अगर आप देखेंगे 8.37, ये बढ़ती हुई नजर आई है लास्ट क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में। यहाँ पे जून क्वार्टर में ये काफ़ी बढ़ सकती है। अगर ये 9.5% के आसपास हो गई या 9% भी हो गई तो यहाँ पे इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको करीब 40% डाउन जाता दिखाई दे सकता है। और जैसे इस कंपनी का बिजनेस नहीं हुआ है तो वहाँ से और मार पड़ेगी, तो आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे करीब 50% कम आता दिखाई देगा इस साल के अंदर। कंटिजेंसी प्रोविजन जो है वो 900 करोड़ के किए हैं, वो तो एक एडुकेट माना जा सकता है। 900 करोड़ के प्रोविजन काफ़ी ठीक ठाक माने जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक में जो एनपीए है और बैड लोन है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला था मार्च क्वार्टर में। 3.4% से कम होकर 2.7% आए हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला था। जो कवरेज रेशियो है वो देखिए एक्सिस बैंक की काफ़ी कम है, जबकि इस बैंक में थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे पीसीआर मेंटेन की हुई है। यहाँ पे बैंक ने अपने लास्ट टाइम के जो फाइनेंशियल्स थे, Q4 के फाइनेंशियल, उसमें साफ साफ बोला है कि जो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट है उसका अभी इवेल्युएशन नहीं किया जा सकता, वो कितना इम्पैक्ट होगा। तो ये एक डराने वाली चीज़ है, ये आपको एक इंडिकेशन देती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे बैंक को हो सकती है। ग्रॉस एनपी आप देखेंगे 4.86 रहा है लास्ट क्वार्टर में, जो कि काफ़ी इम्प्रूव होता दिखाई दिया। इससे पहले के क्वार्टर में ये कोई 5.26 था, तो वहाँ से काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आई थी ग्रॉस एनपीए। साथ ही नेट एनपीए में भी देखेंगे 2.06 से कम होके 1.56 लगाया था Q4 2020 में। दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही थी, लेकिन जून का जो क्वार्टर है वो काफ़ी डराने वाला है। इन दोनों कंपनीज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है जून क्वार्टर के अंदर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इन दोनों स्टॉक में या इनमें से किसी एक स्टॉक में भी इन्वेस्टेड हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। दोनों कंपनीज अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और सोच समझ के मार्केट में पैसा लगाएं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल्स के साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।